इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं रिटेल मैनेजमेंट जो आपका बीबीए 6 का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के पिछले 3 सालों में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन बेसिस पे एनालिसिस करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे आपको इस एक वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने ही चाहिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट 1 के कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कीपिंग इन माइंड द डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन द इंडियन रिटेल सीन, व्हाट इज द नीड ऑफ द आर ऑफ एन इंडियन रिटेलर्स की क्या नीड है, 2025 में क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन 2024 में क्या पूछा गया था कि ग्रोथ और एवोल्यूशन क्या है रिटेलिंग की इंडिया में, इसमें क्या मेन चैलेंजेस है जो इंडियन रिटेलर्स को फेस करने पड़ते हैं। और 2023 में क्या पूछा गया था कि क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि इसको लीड करते हैं ग्रो करने में, ग्रोथ में इसकी क्या फैक्टर्स लीड करेंगे। और 2024 में एक और क्वेश्चन आया था रिटेल लाइफ साइकिल क्या होता है उसको डिस्कस करो। 2023 में फिर रिटेल डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसकी थ्योरीज क्या है। तो अगर आप देखेंगे इस एक टॉपिक के ऊपर कि इंडियन रिटेलर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर उसकी डेवलपमेंट्स पूछ ली, उसकी ग्रोथ एंड एवोल्यूशन पूछ ली, चैलेंजेस पूछ लिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पूछ लिए, उसका लाइफ साइकिल पूछ लिया, उसकी सर्विसेज पूछ ली। कितने टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गए। तो एक क्वेश्चन जी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, कृपया करके ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, सारे टॉपिक्स एक ही चैप्टर के अंदर बेस्ड है। सेकेंड देखिए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन रिसर्च एड द रिटेल इन बिल्डिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि कैसे रिटेल रिसर्च हेल्प करती है रिटेलिंग की कि एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है 2025 में एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कहाँ पे आपका स्टोर लोकेटेड है, एरिया क्या है वो। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आगे और दिखाती हूँ। सेकंड ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, देखो स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग एरिया क्या है, क्या एरिया जो एरिया है ट्रेडिंग का उसको आप कैसे अनालाइज करोगे, क्या फैक्टर्स को कंसीडर करोगे जब आप उस एरिया को अनालाइज कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंस बताने हैं ट्रेड एरिया एनालिसिस की, और कौन से फैक्टर्स हैं जब आप स्टोर की लोकेशन, स्टोर लोकेशन वाला क्वेश्चन देखो ये वाला था, ऊपर वाला थर्ड वाला, और ट्रेड एरिया एनालिसिस वाला ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मिक्सअप करके क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल स्पेस, कि स्पेस को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसके क्या इफेक्टिवली आप कैसे यूज करोगे, क्या वेरियस स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने हैं जब आप रिटेल स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हो, क्या एडवांटेजेस हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। सेकंड इसी के अंदर क्वेश्चन क्या है जी, देखिए राइट डिटेल नोट ऑन स्टोर डिज़ाइन एलिमेंट, की क्या स्टोर डिज़ाइन, स्टोर का डिज़ाइन क्या है और कैसे एक रिटेलर इंश्योर कर सकता है कि आप अपनी फ्लोर की जो जगह है, स्पेस है, उसको इफेक्टिवली मैनेज करें। ये कहीं ना कहीं इसी का है कि इफेक्टिव रिटेल स्पेस को यूटिलाइज करना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था। और एक क्वेश्चन 2023 में आया था कि साइट की सिलेक्शन, जो लोकेशन है कि कहाँ पे आपका स्टोर लोकेट होगा, ये कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन का पार्ट होगा जो हमने यहाँ पे देखा था कि स्टोर आपका कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, वैसे ही साइट की सिलेक्शन, ये क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड है कि साइट आपको कैसे सिलेक्ट करनी है, कि कौन सी साइट को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें से अब आपको टॉपिक्स क्लियर हैं कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं यूनिट 1 के। यूनिट 2 की बात करें तो देखिए सबसे पहले 2025 में क्वेश्चन क्या आया था कि कस्टमर का क्या रिलेशनशिप है मैनेजमेंट के साथ, और आपको इसका गैप मॉडल को एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप सर्विस की क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हो। सेकेंड अगर देखें सिग्निफिकेंस और एडवांटेज बोल रहे हैं, पर किसके, कस्टमर रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, यही क्वेश्चन ऊपर था ना, कस्टमर का रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट। तो इसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, 2024 में आया था। ठीक है जी, फिर CRM को भी वही बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है। और फिर से यहाँ पे गैप मॉडल के बारे में बात करें जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, 2023 में भी आया। यानी कि पिछले 3 सालों से एक ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बोल्ड करके डाल रहे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टॉपिक यही रहेगा, उसके अंदर गैप मॉडल तो देखिए 2 बार आया है। उसके अलावा इसके इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, कंपोनेंट्स जो भी पूछ रहे हैं आप लोग टॉपिक्स देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, या पिछले 3 सालों के आपको जो भी लगे आप इसको लर्न कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि 2025 में आया था कि चेंजिंग रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, ये सिर्फ 2025 में आया है, इसको आपको जैसे भी करना है आप देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सेटिंग द रिटेल प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज इज अ कॉम्प्लिकेटेड,
रिटेल के प्राइस को सेट करना मर्चेंटाइज में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है कि आपको रिटेल का प्राइस सेट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। 2025 में आया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको रिटेल का प्राइस सेट करने के लिए, जो डिसीजन लेना है कि मैं रिटेलिंग का इतना प्राइस सेट करूंगा, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजन के ऊपर असर डाल सकते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन सी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ेगा एज अ इंडियन रिटेलर। जब आप कोई भी रिटेल का प्राइस सेट कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 2024 में ये पूछ लिया। 2023 में क्या पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, अगर आप एक रिटेल की दुकान का काम कर रहे हो तो उसमें प्राइसिंग का रोल क्या है, कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके प्राइसिंग के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। ये तो हमने यहाँ पे भी देखा था ना कि प्राइसिंग के डिसीजन को जो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, कौन से फैक्टर्स असर डालेंगे जब आप प्राइस डिसाइड करोगे, तो वही चीज़ 2023 में भी पूछी गई थी। बस टॉपिक ऊपर नीचे करके पूछते हैं, क्वेश्चन रिपीट देखेंगे अगर आप तो रिटेल की प्राइस सेट करना थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ 3 सालों से रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। जो क्वेश्चन 3 साल से लगातार रिपीट हो रहा है उसको किसी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डिफरेंट टास्क जो कि आपको परफॉर्म करने हैं एक रिटेल स्टोर में फ्रॉम एन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टास्क है जो आपको परफॉर्म करने हैं, 2025 में आया। सेकंड, कौन सी आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ स्टोर, जहाँ पे भी स्टोर की बात हो रही है यहाँ पे भी एज अ स्टोर मैनेजर डिस्कस विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री को आप कैसे मैनेज करोगे, उसकी क्या टेक्निक्स हैं जो एज अ रिटेलर आप यूज़ करोगे 2024 में। फिर से 2023 में पूछा गया डिफाइन रिटेल के क्या क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल परस्पेक्टिव से यहाँ पे भी बातें चल रही थी। ठीक है, कौन डिस्कस द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जो आपको मैनेज करनी है एज अ रिटेल स्टोर। तो मेन यहाँ पे रिटेल के स्टोर की बात हो रही है। यहाँ पे भी रिटेल का जो भी आपका स्टोर है ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से, जब आप उसको ऑपरेट कर रहे हो ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से आपने उसको देखना है कि जब आप उसको ऑपरेट करोगे तो उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं एज अ स्टोर मैनेजमेंट। आप देखोगे कि आपको किन टेक्निक्स का यूज़ करना है, कौन सी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बनती हैं, कैसे आप स्टॉक को, इन्वेंट्री को मैनेज करोगे। जो मैंने बोला वही क्वेश्चंस में पूछा गया, अगर आप रीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पिछले 3 सालों से रिपीट हो रहा है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ नोट करके, नीचे 2 पॉइंट्स पूछे थे। कैटेगरी मैनेजमेंट, कि कैसे आप कैटेगरी को मैनेज करोगे रिटेलिंग में। जब आप रिटेल का बिजनेस कर रहे हो तो आप कैटेगरी वाइज कैसे प्रोडक्ट्स को रखोगे। जैसे अगर हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं वहाँ कैसे कैटेगराइज किया होता है हर डिपार्टमेंट को। ठीक है, वैसे कैटेगरी को कैसे मैनेज करोगे। सेकेंड, श्रिंकेज इन रिटेल मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, श्रिंकेज कैसे करोगे ये आपको समझना है टॉपिक को। जब आप थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे तो आई थिंक क्लियर होगा कि आप कैसे श्रिंक कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेरियस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो रिटेल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जब आप ऊपर वाले सारे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और इसी के साथ जैसे कि यूनिट 2 में अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली पिछले 3 सालों से पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए, आपके हाथ में आपको कितने करने हैं, मैं आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है कि कौन सा करो, पर आपको जो मैं लॉजिक के बेस पे बता रही हूँ, पहले ही ये बात मैं क्लियर करती हूँ हर वीडियो में, प्रॉपर आपको कोई भी नहीं बताएगा पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सब आपको कुछ ना कुछ अजम्पशन के बेस पे बताते हैं, पर मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स को आपके सामने मैंने हर क्वेश्चन के साथ ईयर लिखा है कि ये क्वेश्चन इस ईयर में है। तो अगर आपके पास कोई भी डीपीटी या स्कैनर है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को खुद उठाइए और देखिए अनालिस करके कि क्या ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स अनालिस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तो वही होंगे ना। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीटिंगली पूछ रहे हैं दैट मीन वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने बता दिए रट्टा लगा के चले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं होगा, समझ के जाओ। क्योंकि अगर वो टॉपिक्स बार बार पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है फ्यूचर में उसकी कोई ना कोई तो यूज़ होगा ना, तो समझो। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, जैसे यहाँ पे रिटेल वगैरह की बात हो रही है, अब टॉपिक सब्जेक्ट का नेम ही है रिटेल मैनेजमेंट करना, तो अगर आप कोई भी रिटेलिंग
रिटेलिंग का बिजनेस करते हो, यूजुअली सब लोगों की अपनी शॉप्स होती हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं आप लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी अगर आप इसको समझ के करेंगे, और आपका इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में। बाकी मैं तो इतना समझा ही सकती हूँ, अप्लाई करना ना करना आपके हाथों में। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि क्या क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं। सो बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।